नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प और बहुत ही भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया क्योंकि उसने जिसके ऐशो आराम के खातिर बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज तक ले डालता है और बाद में लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि कभी भी ऐसी घटना आपके साथ न घटे। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। अजय कुमार उत्तराखंड के देहरादून का एक साधारण प्राइमरी स्कूल टीचर होता है। वह एक खुश मिजाज इंसान है जो अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी बात का आनंद लेना जानता है। जब अजय की शादी आराध्या नाम की एक बहुत ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से तय हो जाती है तो वह खुशी से झूम उठता है। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस किया था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। अजय ने आराध्या के लिए नई कार खरीदी थी, घर में तमाम सुविधाएं जुटाईं और यह सब कुछ उसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेकर किया था क्योंकि उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि उसकी होने वाली पत्नी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन दोस्तों, शादी से सिर्फ 4 दिन पहले अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके कारण सब कुछ बदल जाता है। उसी समय आराध्या का बैंक का रिजल्ट आ जाता है जिसका एग्जाम उसने पहले से दे रखा था। आराध्या ने IBPS परीक्षा पास कर लेती है और वह बैंक में PO बन जाती है। दोस्तों, जैसे ही वह बैंक मैनेजर बन जाती है उसके घर वाले और रिश्तेदारों का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और उसके घर वालों ने उससे कहा कि तुम एक साधारण प्राइमरी टीचर से शादी क्यों कर रही हो जबकि वह खुद एक बैंक मैनेजर है। दोस्तों, अजय के लिए यह समय बहुत कठिन हो जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसा होना वाजिब था क्योंकि उसने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। इसी बीच जब अजय को मालूम पड़ता है कि उसकी होने वाली पत्नी की बैंक में जॉब लग गई है, इसके बाद जब अजय आराध्या को बधाई देने के लिए फोन करता है तो वह फोन नहीं उठा रही होती है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने फोन उठाया तो आराध्या के पिता ने उससे बात की और कहा कि शादी को फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसा सुनकर अजय के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वह परेशान हो जाता है। अजय ने अपने होने वाले ससुर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह आराध्या को कभी भी उनके करियर के बीच नहीं आने देगा, पर आराध्या के पिता नहीं मानते हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि अब यह शादी नहीं हो पाएगी और अजय को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बाद अजय पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। 4 साल तक वह अपने जीवन में अकेलेपन से जूझता रहा। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज को चुकता कर रहा था, लेकिन बैंक का लोन अब 10 लाख से बढ़कर 12 लाख तक हो चुका था। इधर आराध्या ने भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और किस्मत से उसका उसी बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर हो जाता है जहां पर अजय का खाता होता है। एक दिन जब अजय को बैंक से नोटिस मिलता कि उसका घर नीलाम किया जाएगा क्योंकि उसने समय से बैंक किस्त नहीं भरी है, तभी अजय घबराते हुए बैंक पहुंचता है और बैंक में अजय जब मैनेजर के सामने पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया क्योंकि वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसकी किसी टाइम पर होने वाली पत्नी आराध्या ही थी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा जाती है। कुछ देर के लिए दोनों शून्य से पड़ जाते हैं। इसके बाद आराध्या ने अजय से पूछा कि उसने लोन क्यों नहीं चुकाया और फिर अजय ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने यह सब आराध्या की खुशियों के लिए किया था। दोस्तों, आराध्या ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपनी मजबूरी बताई कि कैसे उसके घर वालों ने उसे शादी से रोक दिया था और बाद में जबरन उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से करवा देते हैं। लेकिन जब वह शादी हुई तो उसे पता चला कि वह बिजनेसमैन पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था और कुछ समय बाद आखिरकार आराध्या का तलाक हो गया था और वह पूरी तरह टूट गई थी। दोनों ने अपनी गलतफहमियों को दूर किया और एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात साझा की। अजय ने आराध्या से कहा कि वह अभी भी उसका इंतजार कर रहा है और दोस्तों, इतना सुनने के बाद लड़की सहम सी जाती है और वह सोचती है कि अजय सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, आखिरकार आराध्या ने अजय से शादी करने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों,
यह थी अजय और आराध्या की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार में इंतजार और माफी की कितनी अहमियत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और प्लेस जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ।